हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे लाइट के बारे में, यानी प्रकाश। ये 10th क्लास में भी है एंड 8th क्लास में भी है, खास करके 10th क्लास के लिए रहेगा एंड 8th क्लास भी इसको पढ़ सकता है। देखिए क्या होता है, लाइट क्या होता है। हम पहले जानेंगे कि लाइट क्या होता है। क्या होता है लाइट यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। ये आखिर प्रकाश किसको कहते हैं? देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा है। क्या है? ये एक अंधेरा कमरा है। क्या है? कमरा। तो इस कमरा में कोई सामान, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये सब वस्तु है, तो इसको हमको देखने के लिए हमको लाइट की ज़रूरत होता है। किसका? और ये किस तरह काम करता है ये भी हम बताएंगे कि एक कैसे लाइट काम करता है, कैसे ये लाइट उस वस्तु पर गिरता है और हम तक आता है, वो भी बोला जाएगा। ठीक है। तो एक नियम होता है जो क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास 10 में कि बताओ परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का नियम सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं। देखिए कि परावर्तन का नियम हम ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए कोई सतह है। क्या है? इसका नाम रख देते हैं, एन, इसका नाम रख देते हैं एम। ये दो नाम रख दिया और इसका पूरा का नाम क्या रख दिया? कोई सतह। क्या है? सतह है, समतल सतह। क्या है? समतल सतह है। अब या तो आप खुद लाइट मारिए इसमें या सूर्य से लीजिए। तो हम अभी सूर्य से ही लेंगे। कहाँ से? मान लीजिए ये सूर्य है। क्या है? सन है। तो अब सन से क्या होगा? देखो, इसी डायग्राम से हम ढेरों सारा क्वेश्चनों का जवाब पा सकते हैं, ढेरों सारा। बस आप लोग देखते जाइएगा। क्या होता है? ये सन होता है, सन से आया प्रकाश, ऐसे सीधा टकराया। अब प्रकाश का एक गुण है। क्या है? प्रकाश का एक गुण है। अच्छा, ये हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है। यानी इसमें एक लाइट का एक गुण है कि लाइट हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। लाइट हमेशा सीधा रेखा में ऐसे गति करता है, ऐसे चलता है। ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश सीधा गिरा। कहाँ पर? एक कोई समतल सतह है, कोई मीडियम है जहाँ पर पड़ा, कोई मीडियम है। क्या है? मीडियम। अब यहां पर पड़ा तो क्या ये पढ़ने के बाद क्या यहीं रह जाएगा? प्रकाश यहीं समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये क्या होगा? ऐसे टकरा कर लौटेगा। क्या होगा? लौटेगा। ये दर्शाता है, ये तीर दर्शाता है कि सूर्य से प्रकाश ऐसे टकराया। क्या हुआ? टकराया। और ये वाला तीर ऐसे सूचित कर रहा है इसको कि ये टकराने के बाद कहीं से लौट रहा है, मतलब जा रहा है। क्या हो रहा है? टकराने के बाद किसी सरफेस से, किसी सतह से, किसी मीडियम से टकरा कर ये ऐसे लौट रहा है। तो ये लौट गया। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है। क्या वस्तु रखा हुआ है? यहां पर मान लेते हैं कि अपेल रखा हुआ है। क्या? ये अपेल है। अब अपेल में, अच्छा इसको हम यहां समझाते हैं। देखो, इसको रहने दो। यहां देखो, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश कहाँ गिरा? मान लीजिए कि ये अपेल है। क्या है? अपेल में सूर्य का प्रकाश गिर गया। ठीक है। अब इस अपेल से प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब क्या होगा? ऐसे लौटेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ऐसे हम खड़े हैं। तो मेरे नज़र में वो प्रकाश गिरा। क्या हुआ? मेरे नज़र में वो प्रकाश गिरा तो बस मेरा इमेज बन गया। मतलब किसका इमेज बना? इस अपेल का इमेज बन गया। कहाँ पर? अपने दिमाग में। कहाँ पर? अपने दिमाग में बन गया। तो इसी तरह हम किसी भी चीज़ को प्रकाश से हम देख सकते हैं। ठीक है। किसी भी अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को अगर देखना है तो हम प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश उसमें मारेंगे, वहाँ से उसका प्रतिबिंब ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएगा, अपने नज़र में घुसेगा यहाँ पर, और घुसने के बाद वो मस्तिष्क, मतलब दिमाग में जाएगा। दिमाग में क्या? उसको पता करेगा कि ये सेब है या अमरूद है या केला है या कोई और चीज़ है। ठीक है। ये दिमाग फैसला करता है कि कौन है। ठीक है। सोचने समझने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क। तो वही करता है। ठीक। अब इसमें आ जाओ।
ये टकराकर चला गया, ठीक है, प्रकाश चला गया। तो ये जो प्रकाश यहां से यहां तक टकराया तो इसका तो कुछ नाम होगा, तो इसका नाम है इंसिडेंट रे। रे का मतलब होता है किरण और इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित। क्या होता है? आपतित किरण। मतलब ये प्रकाश का किरण ऐसे यहां पर टकराया, इसी टकराने को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। अब टकराने के बाद वापस चला गया तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर कोई डिफिनेशन पूछ ले कि बताओ कि आपतित किरण क्या है, तो कह देना कि कहीं से जो प्रकाश जो आता है किसी समतल सतह में टकराता है और टकराने के बाद वो दूसरे दिशा मतलब टकराता है, इसी टकराने वाले किरण को, इसी टकरा हुआ किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि सूरज ले लिए। अब सूरज से आने वाला प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से जब टकराया, इसी टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया। अब पूछ ले कि बताओ परावर्तित किरण क्या है, तो कह देना कि जब सूर्य से प्रकाश किसी समतल सतह में टकराया और टकराने के बाद वापस लौट गया तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इतना समझ में आया? आ गया। अब यहां पर एक लाइन होता है, क्या होता है? ऐसे इमेजिनरी लाइन होता है ऐसे, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब अभिलंब की कोई डिफिनेशन पूछ ले कि बताओ अभिलंब क्या है, और याद रखना ये 90 डिग्री में है। कितना डिग्री में है अभी? ये 90 डिग्री में है। कितना डिग्री में है? 90 डिग्री में है। तो कोई पूछ ले कि बताओ अभिलंब क्या है, तो कह देना कि आपतित किरण एंड परावर्तित किरण के बीच जो खड़ा लंब है, क्या है? खड़ा लंब है। 90 डिग्री एंगल में जो खड़ा है उसी को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? और मजेदार की बात यह है कि ये तीनों अभिलंब एंड परावर्तित किरण एंड आपतित किरण तीनों एक ही बिंदु पर हैं। नियम कहता है, परावर्तन के नियम कहता है कि ये तीनों हमेशा एक ही तल में होता है। कैसे? एक ही तल में होता है। अब इस फिगर को देख लो, इसका नाम रख दे, इसका नाम है अपतन बिंदु। क्या नाम है? अपतन। इंसिडेंट पॉइंट कह सकते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बिंदु। मतलब यहां पर टकराया, टकराने के बाद ये गया, ये खड़ा हुआ, ऐसे खड़े लंब, इसी को कहते हैं अभिलंब। ओके, अब लिख लो कि इन दोनों के बीच इसमें कोई तो एंगल बनता होगा। ये देखो तो ये एंगल बना कि नहीं बना? ये कोण है कि नहीं? ये कोण है, ये कोण है। तो ये टकराने के बाद ये लौटा, तो ये आर है, तो इसको आर से सूचित किया जाता है। किससे? इस कोण का नाम है कोण आर। कोण को ऐसे लिखा जाता है, कैसे? ऐसे, कोण आर। अब इसको कहते हैं कोण आई। क्या कहते हैं? कोण आई। आई का मतलब होता है इंसिडेंट और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, तुम ऐसे फिगर बना लो और फिगर बनाने के बाद ये 3 नाम लिख दो, 3 या 4 इसको पकड़कर। अब कह दो कि इंसिडेंट रे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिव रे एंड अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट में होता है। एक ही पॉइंट में होता है हमेशा, सदैव, हमेशा एक ही पॉइंट में होता है। ठीक, ये एक लिख देना। ऐसे नहीं लिखना होता है, तुम अपने बातों को ऐसे लिख सकते हो इसको कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एंड अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझाए, ऐसे लिख सकते। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है?
अच्छा मेन तो डायग्राम है, क्या है क्वेश्चन का मेन है डायग्राम। उसके बाद ये वाला पॉइंट एक एरो में बनाकर लिख दो, ऐसे एरो बनाकर, एरो का मतलब होता है तीर, ऐसे बनाकर लिख दो। अब अगला, अच्छा ये अगर 30 डिग्री का है मान लीजिए, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, कोण R इक्वल टू कोण I हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं कि एक कोण 30 डिग्री होगा तो दूसरा 40 डिग्री होगा। अगर ये 40 से तो ये भी 40 होगा, अगर ये 30 से तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब इतना प्रकाश के परावर्तन के नियम तो समझ में आ गया, प्रकाश क्या है वो भी समझ में आ गया कि ये एक प्रकार का एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को अंधेरे कमरे में या अंधेरे जगह में देख सकते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया, मिटा दें। अब एक चीज है कि ये तीनों जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु का नाम क्या है, अपतन बिंदु। अपतन बिंदु का डिफिनेशन भी याद हो गया कि अपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जिस बिंदु पर है उस बिंदु को क्या कहता है, अपतन बिंदु कहते हैं। हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब एक होता है नियमित और एक होता है विस्तृत परावर्तन। क्या होता है, अच्छा नियमित में क्या होता है, मान लीजिए कि ये यहां से प्रकाश आया, तो मान लीजिए इसके बीच के ये 1 मीटर दूरी है, इसमें 1 मीटर दूरी है, तो अगर ये रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ये इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो इसके बीच की दूरी अगर मापेंगे तो 1 मीटर ही होगा। क्या होगा, 1 मीटर ही होगा। तो इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। इतना समझ में आया। अब एक होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। तो विस्तृत में क्या होता है, आता भी इंसिडेंट होता है, मतलब जो प्रकाश का किरण होता है वो जब इंसिडेंट होता है तो यहां पर प्रकाश ऐसे गिरा, ऐसे गया, इंसिडेंट हुआ, तो देखो कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। इसके बीच था एक मीटर, इसके बीच था 1 मीटर, लेकिन बन गया यहाँ 4 मीटर, नहीं 20 मीटर, और यहाँ बन गया 40 मीटर। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो विभिन्नताएं दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं विस्तृत परावर्तन। क्या कहते हैं, विस्तृत। इसको कहते हैं नियमित और इसको कहते हैं विस्तृत। क्या कहते हैं, विस्तृत। इतना समझ में आया। एक चीज और पूछा जाता है कि बताओ चंद्रमा क्या खुद अपना प्रकाश जनरेट करता है, तो आंसर होगा नहीं, वो खुद प्रकाश को जनरेट नहीं करता है, मतलब उत्सर्जित नहीं करता है। इसको इसलिए इसको अपर्दीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं। और एक होता पर्दीप्त। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ कि चंद्रमा क्या है, पर्दीप्त है या अपर्दीप्त है, खास करके 8 क्लास के लिए। ठीक, और यहां पर एक सूर्य लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सूर्य। क्या सूर्य खुद प्रकाश जनरेट करता है, आंसर होगा हाँ। क्या होगा, हाँ। अगर क्वेश्चन में पूछे बताओ कि सूर्य अपर्दीप्त है या पर्दीप्त है, तो पर्दीप्त होगा। क्या होगा, पर्दीप्त। तो चांद चमकता कैसे है, क्वेश्चन पूछता है कि चांद चमका कैसे। देखो ये सूर्य है, सन, और ये हमारा मून है यानी चंद्रमा। अब यहां पर प्रकाश ऐसे गिरा, तो ऐसे गिरा और हम लोग यहां पर है, कहां पर, यहां पर, यहां पर, तो प्रकाश गिर के रिफ्लेक्ट होकर यहां पर गया कि नहीं, तो यहां पर किसका इमेज यहां से होकर गया, ये चांद का ये वाला हिस्सा का इमेज इस लाइट के साथ है। अब मेरा नज़र में पड़ा तो हमको दिखाई दिया कि जो चंद्रमा है वो चमकता है। क्या है, चमकता है। हकीकत में चंद्रमा किसके कारण चमकता है, सूर्य के कारण चमकता है। अब मान लीजिए घूमते घूमते क्या होता है, सूर्य किसके चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी यहाँ होगा, हम लोग यहाँ है ना, पृथ्वी यहाँ है। अब पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, मून घूमता है यानी चंद्रमा, इसलिए तो इसको उपग्रह कहते हैं यानी सैटेलाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो एक सवाल और पूछा जाता है कि बताओ प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य लिख देना। कौन, सूर्य। प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य, यानी सूर्य खुद प्रकाश को जनरेट करता है।
एंड हमारे सौर परिवार में और जो कितना ग्रह है, और जो 7 ग्रह है यानी 7 प्लैनेट्स, उसको क्या कहता है, वो प्रकाश एंड उष्मा देता है। क्या देता है? उष्मा देता है। चलो इतना हो गया।